जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टाइप 3। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल के जो क्वेश्चंस हैं आपके टाइप 3 के बारे में। तो इससे पहले हमने जो है टाइप 1 और 2 करा दिया है। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी, आप जा करके उसको अच्छे से देख लीजिए, ताकि आप जो है ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और वहाँ से आप अच्छे नंबर्स को जो है पा सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप 3 के बारे में। और टाइप 3 एक ऐसा टाइप है जो कि आपका है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टाइप है। तो देने का वीडियो शुरुआत करते हैं और चलते हैं हम आपको थर्ड टाइप की ओर कि आखिरकार थर्ड टाइप है क्या। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कॉफिशिएंट। यानी कि जो आपका यहाँ पे जीरोज दिया है और कॉफिशिएंट दिया है, इसमें जो है आपको रिलेशनशिप बताना है इस पॉलिनोमियल को लेकर के। जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके जो है आपको जीरोज और कॉफिशिएंट में जो है रिलेशनशिप बताना है। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में कॉफिशिएंट और जीरोज के रिलेशनशिप के बारे में जो है आपको फुल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जिन स्टूडेंटों ने इसको वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके देख लें, ताकि आपको वहाँ से पता चल जाए कि जीरोज और कॉफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होता है। आप देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप इसको जो है अपने बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है अपने अच्छे मार्क्स जो है पा पाएंगे क्वेश्चंस में। यानी कि अगर इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, तो कहने का मतलब यही था कि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को एकदम सॉल्व करेंगे तो आपके नंबर्स जो है एग्जाम में नहीं कटेंगे, आपको पूरे फुल मार्क्स जो है आसानी से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले करना क्या होता है, यहाँ पे आप लिखिए सॉल्यूशन और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है गिवन। यहाँ पे आपको लिखना है गिवन। तो गिवन में आपका है क्या, जो आपका पॉलिनोमियल दिया गया है, तो px = 6x² - 3 - 7, ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है। लेकिन ये पॉलिनोमियल आपका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा गया है। और पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, तो आपको यहाँ लिख देना है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, तो जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, ये आपका जो है पॉलिनोमियल का, किसी भी पॉलिनोमियल का जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो आपका जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी कि देखिए आपको किस फॉर्म में दिया गया है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो आप देखिए यहाँ पे, तो इसका सबसे पहले करना क्या होता है, कंपेयर कर दीजिए आप इसका जो है, आप सबसे पहले कंपेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो इसको हम पहले लिखेंगे आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 6x² - 3x - 7, यानी कि आपका x² का कॉफिशिएंट लिखा है, तो उसके बाद 7x ना करके उसने पहले जो है कांस्टेंट टर्म को लिख लिया है। तो हम इसको पूरा सिस्टमेटिक वे में हम क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होगा क्या, 6x² - 7x - 3, ये आपका हो गया। अब देखिए जब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो आपका ax² है, और उसके बाद जब यहाँ पे देखेंगे इसका वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या है आपका 6x², यानी कि a = क्या हो जाएगा आपका 6, a = क्या हो जाएगा आपका 6। उसके बाद अगर बात की जाए bx की, तो b = क्या हो जाएगा आपका -7 और c = क्या हो जाएगा आपका -3। तो आपको कुछ इस तरीके से लिख देना है बॉक्स में। अब हमने इसको लिखा क्यों है, इसका यूज आपको जो है आगे पता चलेगा। अब देखिए उसके बाद करना क्या होता है कि जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है, तो जो गिवन पॉलिनोमियल आपका है यहाँ पर, ये जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है, तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले उसका फैक्टराइजेशन। सबसे पहले क्या करना होता है, उसका फैक्टराइजेशन। तो जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो किस तरीके का जो है आपको फैक्टराइजेशन करना है, तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो आप जो है मिडिल टर्म स्प्लिट वाला फार्मूला पढ़े हुए हैं आपने, जो आपने फैक्टराइजेशन को पढ़ा हुआ है, और पढ़ा कहाँ है आपने, क्लास 9th में। क्लास 9th में इसको जो है आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपका कोई टर्म आपका दिया गया है, यहाँ पे जो आपका पॉलिनोमियल दिया है, तो यहाँ पे देखिए ax² - 7x - 3। जब यहाँ पे देखिए जो आपका 6x दिया है, तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें यहाँ 3 से, तो 6 3 आपको पता है 18 होता है। अब 18 को आपको इस टर्मों में स्प्लिट करना है कि अगर हम जो हमारे फैक्टर बनेंगे, तो अगर वो फैक्टर्स क्या होने चाहिए कि अगर हम आपस में उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या आना चाहिए आपका 7, या अगर उन नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाए हमको 18। तो यहाँ पे हमने देखिए सबसे पहले माना क्या है, 9 - 2, 9 - 2 कितना होता है 7, और 9 × 2 कितना हो जाएगा आपका 18। तो कुछ इस तरीके से 18 को आप स्प्लिट करेंगे। उसके बाद देखिए आपका ये दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए px = क्या है 6x², और 7 को हमने क्या लिखा है यहाँ पे 9 - 2 ब्रैकेट में इंटू x - 3, ये आपका पूरा स्प्लिट हो गया। तो जब आप इसका जो है पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आएगा क्या आपका, देखिए यहाँ पे, तो 6x²,
एक्स स्क्वायर, तो 6x²। अब देखिए इस माइनस का इंटू जब इसमें होगा 9 से, तो यहाँ पे आपका x लगा हुआ है, तो x का मल्टीप्लाई भी 9 से होगा, तो -9x हो जाएगा, -9x। लेकिन यहीं पे देखिए अधिकतर स्टूडेंट गड़बड़ी करते हैं। यहाँ देखिए सिंबल आपका माइनस का है, यहाँ सिंबल आपका माइनस का है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस जब इंटू होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका +2x, यहाँ पे आपका आ जाएगा -3। तो ये आपका जो है पूरा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब देखिए इसमें जो कॉमन लेने की प्रोसेस होती है उसी में काफ़ी स्टूडेंट जो है गड़बड़ी करते हैं। तो हमने देखिए एकदम बेसिक से आपको बताया हुआ है यहाँ पर। यहाँ देखिए लिखा क्या गया है 6, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 × 2, 3 × 2, 6 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 × 2 x², और 9 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3 × 3 = 9x, और प्लस आपका वैसे ही अगला टर्म हम लिख दिया यहाँ पे 2x - 3। तब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या करना है, यहाँ देखिए दोनों टर्म में आपको जो है 3 दिख रहा है, तो 3 हमने एक बाहर निकाल लिया। उसके बाद देखिए यहाँ भी x² है, यहाँ भी x है, तो x अगर हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ देखिए बचेगा क्या, यहाँ सिर्फ बचेगा आपका 2x, और आपका सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे एक 3, ये हो गया। अब देखिए दोनों टर्म में आपको वहाँ पे अगर 1 कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा आपका 2x - 3, 2x - 3। अब उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए आपको 2x - 3 और यहाँ पे 2x - 3 दोनों आपको कॉमन दिख रहे हैं। तो अगर हम इसको बाहर निकाल लेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद बचेगा क्या आपका 3x + 1, 3x + 1। तो ये आपका पूरा मिला करके पॉलिनोमियल का जो है आपका फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखिए हमको जीरोज निकालना है यहाँ से, तब करना क्या है। अब देखिए जीरोज के लिए क्या करना होता है हमको, फॉर द जीरोज px = 0। तो सबसे पहले जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका जो है कंपेरिजन किससे कर लेंगे, 0 से। तो यहाँ पे हमारी देखिए जो दोनों वैल्यू निकल के आई थी 2x - 3, 3x + 1 = 0। अब बारी बारी से क्या कर लेंगे हम, अकेले अकेले सबका कर लेंगे कंपेरिजन। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है 2x - 3, यहाँ पर हमने लिख लिया इसको 2x - 3 = क्या 0। तो जब इस माइनस को इस तरफ हम ट्रांसफर करेंगे, जब इस माइनस को हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, = क्या रहेगा आपका 2x, = क्या रहेगा 2x, तो x = हो जाएगा आपका 3/2, x = क्या हो जाएगा 3/2, ये आपका पहला 0 हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा जो दिया गया है 3x + 1, 3x + 1 = 0। जब इसको इस तरफ हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -1, 3x = क्या हो जाएगा -1, तो x = कितना आपका हो जाएगा -1/3, x = क्या हो जाएगा आपका -1/3। तो यहाँ पे आपको लिख देना है सो द जीरोज ऑफ px आर 3/2 एंड -1/3। तो ये आपके दोनों जीरोज हो गए। अब उसके बाद आपको जो है रिलेशन बताना है। तो हमने आपको बताया हुआ था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि नाउ सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जब कोई भी आपका पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं आप, जो उसकी जीरोज होते हैं उसको आप अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिखते हैं। तो जो आपका दिया गया है 3/2 एंड -1/3, तो यह दिया गया है आपका। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिखा क्या गया है अल्फा प्लस बीटा, तो = क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दोनों को सम कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका दिया गया है अल्फा 3/2 एंड बीटा -1/3, जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ जब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 3 3 जा 9 और 2 1 जा क्या हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, ये आपका हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे करना क्या है, तो जब आपका हो जाएगा यहाँ पे तो 9 - 2 कितना आएगा 7/, क्या रहेगा 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सम ऑफ जीरोज। अब देखिए ये किसके इक्वल होता है, तो आपको हमने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे देखिए जो b दिया है, जो बॉक्स में हमने लिखा हुआ था स्टार्टिंग में, तो b देखिए क्या दिया गया है आपका -7, b कितना दिया है आपका -7, और a कितना दिया है 6, a कितना दिया है 6। तो यहाँ पे देखिए जो कॉफिशिएंट भी दिया है आपका b/a -7/6, और जो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज भी आया है वो भी आपका क्या है यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब उसके बाद क्या करना है देखिए, अब आपको बताना है प्रोडक्ट के बारे में। तो जो आपका प्रोडक्ट होता है यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो जो आपके दोनों दिए गए हैं तो अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/2 -1/3। तो यहाँ देखिए 3 3 क्या हो गया आपका कैंसिल, 3 3 क्या हो गया कैंसिल। तो बचा क्या आपका यहाँ पर माइनस, आपका बचा क्या हो यहाँ पे, तो माइनस आपका क्या बचेगा 1/2, माइनस क्या बचेगा आपका 1/2। अब देखिए ये भी आपको बताया गया है कि अल्फा इंटू बीटा = क्या होता है C/A, अल्फा इंटू बीटा = क्या होता है C/A। और C देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, C आपका दिया गया है -3,
-3 और a कितना दिया है आपका, तो यहाँ पे 6, इसको कैंसिल जब आप कर देंगे तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 1/2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1/2। तो यहाँ देखिए जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है और जो इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं और जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, इनमें देखेंगे आप रिलेशनशिप दोनों आपको सेम दिख रहे हैं। तो यही हमको वेरीफाई करना था इस क्वेश्चन में, तो यही हमको वेरीफाई करना था इस क्वेश्चन में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।